वेलकम बैक। आप सभी का एक बार स्वागत है इस इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में। आज हम लोग आईपी एड्रेस का लास्ट पार्ट करने वाले हैं। ऑनलाइन क्या होता है इस पे डिस्कस करेंगे। और इसका प्रैक्टिकल पार्ट आप शाम के टाइम में शुरू कर ही चुका हूँ, आप देख ही रहे हैं उसको। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं जो लास्ट सेशन में हमने किया था उसी को आगे बढ़ाते हुए। तो एक क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ, इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग पूरे समझने की कोशिश करेंगे। और कोशिश करिए कि आप लोग थोड़ा बात करें तो ज़्यादा अच्छा है। सबको स्मार्ट बनना है, ठीक है ना। चुप रह के डफर नहीं बनना है, ठीक है। तो डेफिनेटली, तो सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा, आपके स्क्रीन पे एक कोई भी आईपी एड्रेस होता है, उसमें ये 5 चीज़ें निकालनी होती है, राइट। इसमें कुछ चीज़ों के बारे में हम लोग पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं। नेटवर्क आईडी, ब्रॉडकास्ट आईडी, और आपका आईपी रेंज, नंबर ऑफ हॉर्स और सबनेट मास्क, ठीक है। तो अगर ये जो सवाल था, अगर मैं इस सवाल को सीधा सीधा पूछता, सीधा पूछने का मतलब सेम क्वेश्चन में लिखूं कि अगर इसमें लिख दूं 10.10.10.64/24 लिखते, उस केस में अगर मैं आपसे पूछता, अगर मैं सभी लोग पूछूं ताकि आपका रिकॉल हो जाए कि इसका नेटवर्क आईडी बताओ, व्हाट इज द नेटवर्क आईडी, इसकी नेटवर्क आईडी क्या होगी, अगर मैं ये सवाल पूछ लूं तो इसमें आप लोगों को अगर पूछना हो तो आप लोग हमें बताएंगे, नेटवर्क चैट में बताएं थोड़ा सा नेटवर्क आईडी क्या होगा। अगर इस सवाल को /25 ना होके /25 अगर दिया गया है तो नेटवर्क आईडी क्या होगा। यस परिचित, चैट में बताइए, चैट में बताइए फटाफट, ताकि आपकी अटेंडेंस लग जाए। सभी लोग प्लीज, आपको याद है ना कैसे निकालते हैं नेटवर्क आईडी। नेटवर्क आईडी मतलब फर्स्ट आईपी एड्रेस, पहला आईपी एड्रेस का मतलब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक जो फिक्स पार्ट है उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। रिमेनिंग पार्ट को हम लोग जीरो कर देंगे, फिर फाइनली जो सॉर्ट करेंगे वही आएगा। तो परिचित आपने आंसर दिया है 10.10.10.0, इसके साथ /24 लिखना भी अपने हैबिट में डाल लीजिए। आयुष, गरिमा, जैनब, सिमरन, आर यू देयर, यस या नो, केवल अटेंडेंस लगा के निकल तो नहीं गए। ओके, तो आप इस सवाल का उत्तर बताइए। परिचित इज राइट, यस या रॉन्ग। परिचित सही है या गलत है, बताएं जरा से। आयुष ने उत्तर दे दिया है यस सर, बट को अभी ऐड होगा, ओके मतलब ठीक है। गरिमा और जैनब, आप दोनों की अटेंडेंस लग नहीं रही है, प्रॉब्लम हो जाएगी। ऑफलाइन स्टूडेंट हो, मेरे को अटेंडेंस रिकॉर्ड बनाना है, तो डेफिनेटली आप लोग भी चैट में या कोई ना कोई मैसेज बनाइए जब रिकॉर्डिंग होता रहे। बोथ आर देयर, यस या नो। आपकी शाम की भी अटेंडेंस ऑब्सेंट आ रही है, अभी भी यही हाल है। चलिए, बिल्कुल सही बताया तीनों लोगों ने, बाकी दो लोग अभी कहीं हैं खोए हुए। क्योंकि ये /24 है, उस आधार पे नो डाउट ये पहला भाग फिक्स होगा, दिस इज द 10। नो डाउट दूसरा फिक्स होगा, ये भी आपका 10 हो गया। और तीसरा फिक्स है, ये भी आपका 10 हो गया। बाई डिफॉल्ट जो आपका स्लैश ये है, यहाँ कुछ भी वैल्यू लिखी हो सारे जीरो होंगे, तो डेफिनेटली ये जीरो हो जाएगा और /24 हो जाएगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, डेट इज ओके। सेम अगर हम ब्रॉडकास्ट आईडी निकालने के बारे में बात करेंगे तो नो डाउट इसमें भी आपका 10.10.10 रहेगा, और ऑल बिट्स आर वन, जिसकी डेसिमल वैल्यू आपकी 255 आएगी, ठीक है। इसमें कोई भी डाउट नहीं, ये भी आप लोग कर पाएंगे। तो /24 में निकालने में आपको कोई भी परेशानी नहीं हुई, आपने आसानी से निकाल दिया। अब सवाल उठता है कि /24 ना होके कुछ और आ जाए, /25 आ जाए या कुछ और भी आ जाए, 6 आ जाए, कुछ भी डिजिट आ जाए जो नॉर्मल कंप्लीट पैक ना होने के बजाय ब्रेक में आ जाए, उस केस में नेटवर्क आईडी क्या होगा, ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होगा।
तो अभी मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, उसके बाद आप लोग से सवाल पूछूंगा, फिर उसको आप लोग आंसर देंगे। और इतना करने के बाद आपको आईपी एड्रेस फिर पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर हमें यूज कैसे करना आना है वो सिर्फ देखना है। ठीक है, तो मैं इसको पीपीटी में ही मैंने बना रखा है, यहीं पर डिस्कस कर देते हैं। जैसे कि सबसे पहले ध्यान समझिए, अगर भूल भी गया हो दोबारा समझ पाएंगे तो और अच्छा रहेगा। ये हमारा जो आईपी एड्रेस है 10.10.10.65 पे हमारा 8 8 का कितने ग्रुप में हो गए, 4 ग्रुप में। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इन्हें अलग अलग ग्रुपिंग कर दी, क्योंकि जैसा हम लोग बात सकते हैं ग्रुप बना दिए हमने, राइट। ठीक है, और /24 है यहाँ पे, /25 का हम निकालने जा रहे हैं। ठीक है, तो नो डाउट इसका पूरा 8 फिक्स होगा, और आठों का जो रिजल्ट जो पूरा ग्रुप फिक्स है तो इसकी वैल्यू 10 आ गई, इसमें तो कोई चेंज नहीं होना। 16 ये भी पूरा फिक्स हो जाएगा, इसका पूरा ग्रुप भी 10 आ गया। तीसरा भी आपका पूरा फिक्स हो गया, इसका पूरा ग्रुप भी 10 आ गया। लेकिन यहां तक तो 24 हो गया, 24 हो गए, एक बच गया। अब एक होगा ये जो 65 है, ये टोटल 8 ग्रुप का है, यानी इधर से लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक एक बिट इसका फिक्स होगा। तो सबसे पहले बात, इसको हम कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में, क्योंकि दीज आर द बाइनरी। डेसिमल तो हमारे और आपके लिए है, बट वास्तव में क्या है, बाइनरी है, राइट। ठीक है, तो 65 का हमने बाइनरी लिखा 8 के ग्रुप में, तो 0 1 0 0 0 0 1 आ गया। ठीक है, जो जो लेफ्ट हैंड साइड से फिक्स वाला मैंने उसको थोड़ा सा बड़ा शो कर दिया, ताकि आपको आइडेंटिफाई बन जाए कौन हो, जो फिक्स वाला पार्ट है। तो अगर हम यहाँ पे एज पर जो मैंने आपको बताया, जिस तरह से हम लोगों ने डिस्कशन किया, लेफ्ट हैंड राइट से राइट हैंड साइड तक 25 बिट, तो 24 तो ये हो गया, और दूसरा आपका जो है ये यहाँ तक 24 हो गया, और इसका एक भाग आपका ये वाला पार्ट ये हमने फिक्स कर दिया। ठीक है, और ये बाकी जो रिमेनिंग पार्ट बचे, इन सबका चाहे कोई भी चीज हो, सारी गिनतियां 0 0 से शुरू होती है, तो मैंने सारी यहाँ पे 0 कर दी। लेकिन जब हमें सॉल्व करके लिखना होगा तो इन आठों का सोल्यूशन लिखना है, और आठों बिट 0 है, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 0। इस केस में इसका नेटवर्क आईडी 10.10.10.0/25 होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट, यस या नो, चैट में आंसर बताएं। गरिमा, सॉरी ये सिमरन, सर ओके, परिचित, थैंक यू। अगर सेम में एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बोलो। सर ये जो 10 है, 10 डॉट ये सब डेसिमल में है ना? हाँ ये सब डेसिमल है, ये तो डेसिमल है यहाँ, ये तो बदला नहीं ना मैंने, यहाँ कुछ और होता तो अभी कर लेते, तो भी आपका उसी तरह आ जाता, राइट। अब इसका जो नेक्स्ट है आपका, अब हम यहाँ पे बात करेंगे, इसको कंफ्यूज मत होइएगा, 10 है इसलिए 10 लिखा है, यहाँ तक डेसिमल है, और ये जब ये पूरा का पूरा बाय डिफॉल्ट बाइनरी है, लेकिन यहाँ पे इंसान अपनी भाषा नहीं, हम और आप लोग समझ पाए तो डेसिमल लिखा है। अब हम निकालने जा रहे हैं ब्रॉडकास्ट आईडी। तो ब्रॉडकास्ट आईडी कैसे निकलेगा, ये पूरा फिक्स पार्ट तो रहेगा यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, और जो इन्हें तो हम डिस्टर्ब कर ही नहीं सकते ना, जैसे टेलीफोन में जो फिक्स पार्ट है डोंट डिस्टर्ब। बाकी जो बचा उसकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी भी 8 बिट 1 आ जाएंगे। लेकिन जब हमें सॉल्व करके लिखना होगा तो इन आठों का सोल्यूशन करके लिखना पड़ेगा। जब आठों का मैं सोल्यूशन करके लिखूंगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 127। तो उस केस में ब्रॉडकास्ट आईडी हो जाएगी 10.10.10.127/25। ठीक है, ये दो क्वेश्चन कितने आसान हो गए, नेटवर्क और ब्रॉडकास्ट आईडी। ठीक है, इसको थोड़ा और क्लियर कर लेते हैं, एक नॉर्मल दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछ के। सपोज करो कि एक क्वेश्चन है, ताकि आप लोग आंसर दें। एक्सक्यूज मी सर। बोलो। सर वो लास्ट वाला जो 65 वाला जो 8 बिट्स का वो ग्रुप था सर, वो वाला दोबारा समझा दो, वो आपने कैसे निकाला? ये 65 है ना, यस सर। इसका 8 बिट की बाइनरी ये होगी। जब इसको बाइनरी में कहेगी, बेसिकली बाइनरी है ना, तो जब इसे बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो इसकी बाइनरी आएगी, बाइनरी तो आता होगा ना निकालना, यस सर। प्रॉपर तरीके से आता है, इसमें कोई ऐसा तो नहीं, कैसे निकालते हो बाइनरी? एक डस्टबिन वाला कुछ और है क्या? एक ही है सर वो। कोई कार्टून वार्टून तो नहीं बनाया? और वो बुलाया वैसे खाली करने के लिए जाना, वो सुबह तो 4 प्यून थे।
आपको आता है ना बाइनरी निकालने? देखो न, कैसे निकालते हो ऋषित, ये बताओ। कैसे सर? डिवाइड करके। डिवाइड करके निकालते हो? ये सर इसमें तो दूसरे बहुत डिवाइड। टाइम लगता है और गलत भी हो जाता है। और किसी को? आयुष, आप कैसे निकालते हो बाइनरी? देखो कोई चीज नहीं आए ना, पूछे तो बता देना चाहिए। जैसे परीक्षित ने बताया, डेफिनेटली मुझे लगता है वो भी मैं बता दूंगा। उसके बाद शायद आज के बाद बाइनरी सर निकाल। सर आप डिवाइड ही होता है, टू से डिवाइड करके जो उसका रिमाइंडर बहुत वगैरह टाइम बचता है। लगेगा, इसमें तो बहुत टाइम लगेगा। ये तो किताबी ज्ञान है। कभी किसी ने, आपके टीचर या फैकल्टी ने उस तरह से नहीं बताया कि बाइनरी देख के आंसर बता दोगे तुम। चलो मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं है इसीलिए कुछ जरूरी होता है। देखो वो तो ठीक है, बुक्स में तरीका वही है कि डिवाइड करके निकालना। लेकिन वैसे हम लोग इंजीनियर हैं, हम तो 10 रास्ते ढूंढते हैं निकालने के लिए। ठीक है ना? कोई भी चीज बाइनरी निकालनी हो, सीधी सी बात है। क्या करना होता है, आप एक, हो सकता है आपको मालूम हो, शायद मेरे सवाल से आप समझ नहीं पा रहे हो। फिर भी आपको कोई भी बाइनरी निकालना हो तो आप क्या करोगे, इसको लिखोगे इस वन, इधर से राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड तक आप इस तरह से लिखना शुरू करोगे। सबसे पहली बात, मैं यहाँ से लिखता हूँ। आज के बाद हो सकता है आप लोग कंफ्यूज भी नहीं होंगे, ठीक है ना? मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 1 2, इस तरह से लिखना। पहले 1 2 4 8 16, यानी हर एक चीज का डबल लिखते जाना है आपको यहाँ पे, ठीक है? पहले एक लिखा, फिर दो लिखा, ये तो गिनती समझ में आ गई ना? 1 2, फिर जहां तक चाहो वहां तक लिख सकते हो, ठीक है? अब इसको मैं क्लियर करता हूँ। अगर मान लो, सिंपल था, अगर मान लो 17 की बाइनरी निकालनी है, सपोज करो, ठीक है? 17 की बाइनरी निकालनी है, ठीक है? तो अब ये कहाँ तक लिखा जाना है ये देखना है। ये देखो अगला, ये आपका 32 है, तो 31 तक की बाइनरी, कहाँ से? 16 से लेके और 31 तक की बाइनरी लिखना, निकालना है तो हमें केवल इतना हिस्सा लिखना है आपको। 17 कहाँ आएगा? 16 से 31 के बीच में, राइट? ठीक है, अब मुझे बाइनरी निकालना है, बहुत आसान है। अब 17 की बाइनरी निकालना, तो पहले तो मैं क्या लिखूंगा? 1 2 4 8 16, इसमें कोई दिक्कत नहीं, यहीं तक लिखना। आगे नहीं। अब 17 है, तो 17 से कम क्या है? 16 है। 16, इनमें से 17 में से माइनस कर दो तो बचा 1। 1 कहाँ? यहाँ पे लिख दो। बाकी जो हिस्से बच गए उनको जीरो कर दो, ये बाइनरी होगी। आयुष, परीक्षित, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सिमरन, 17 का बाइनरी कितना आसान लगा? सर कैन यू एक्सप्लेन वंस? सर वो नेटवर्क चला गया था मेरा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। परीक्षित, आपको अब समझ में आया मेरी बात? ये सर। अगर मैं आपसे पूछूं कि 12 की बाइनरी बताओ, 12 की बाइनरी बताओ, तो 12 के इसको तो लिखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि यहाँ कहाँ 8 से लेके 15 तक, 8 to 15 तक के लिए मुझे सिर्फ इतना ही लिखना है, ठीक है? तो 12 इसके बीच में आएगा, तो एक के नीचे 1 होगा, 4 के नीचे 1 होगा, बाकी जो बच गए जिसका सम आ जाए उतना, ये आपकी बाइनरी हो गई 12 की, ठीक है? अभी आपका यहाँ पे 65 की बाइनरी निकालनी है, यही तो करनी है। तो पहली बात लिखना है, यहाँ पे तो बाय डिफॉल्ट 8 डिजिट का ही लिखना है, लेकिन अगर वैसे जनरल निकालना हो तो आप क्या करोगे? इस तरह से लिखोगे 1 2 4 8 16 32 64, बाई डिफॉल्ट इतना। लेकिन चूंकि 8 बिट का है तो मैं 120 तक लिखूंगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप बना रखा है। लेकिन जब बाइनरी निकालना हो 65 का, तो कहाँ कहाँ 1 होगा? यहाँ 1 होगा और यहाँ 1 होगा। बाकी सारे जो बच गए, 32 के नीचे 0, 16 के नीचे 0 0 0 0, दैट इज 0। इसमें कभी आप गलत होगे ही नहीं। अब आर यू गेटिंग? कितना आसान है आयुष? यस यस सर। क्या आप कर लोगे ना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? पूछ लो, क्योंकि ये किताब में नहीं बताया जाएगा इस तरह से। किताब में आपने बिल्कुल सही पढ़ा है बुक्स में कि वो डिवीजन से ही निकालते हैं, लेकिन उसमें गलतियां कितनी होती हैं। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे 172 का निकालना है, कितनी देर लगेगी? इसका अगला 256 है, तो वहां तक नहीं जाना। 172 का मतलब है कहाँ का 1 होना चाहिए? 1 के नीचे 1, इसमें माइनस कर दो, कितना बचा? ये 4, और 7 में से ये 6 में से 44, तो ये इसको 0 हो जाएगा। 32 वाला माइनस, जो माइनस होगा उसके लिखते जाओ। 32 कर दो, ये बच गया तुम्हारा 12। 12 कहाँ बचेगा? 16 0, 8 और 4 के ऊपर 1 0। देखो 1 सेकंड लगा मुझे, कितना मुश्किल है, कितना लगा होगा? 5 से 6 सेकंड लगे होंगे आंसर देने में। आपकी मैथमेटिक्स कैलकुलेशन और स्ट्रांग है तो आप और जल्दी लिख सकते हो। क्यों परीक्षित, मेरी बात पकड़ में आई, हाँ या ना?
ये सर अब तो दिक्कत नहीं है ना। सर अगर मैं सर ये 1 और 0, अभी भी ये कंफ्यूजन हो रहा है। 1 और 0, ये सर वन कहाँ वाला 1 और लिखना 0 है। कहाँ डालना है? नहीं, आपकी आवाज कट रही है, अगेन दोबारा से सर बोलो। 1, मैं बोल रहा कि 1 और 0 कहाँ कहाँ पे लिखना है, कहाँ पे 1 और जिसको कहाँ वहां पे लिखना 0 है लिखना जिसको माइनस नहीं करोगे, जैसे जैसे सिंपल समझो। अगर मैं आपको यहाँ पे 9 की बाइनरी निकालने के बोलूं, कहूँ कि 9 की बाइनरी निकालो, यही क्या नाम कह रहा है। तो पहली बात तो आप इसको लिखने का एक तरीका क्या है, बाइनरी किसी का भी निकालो, गिनती तो आपको ही लिखनी है। 1 2 4 8, यहीं तक होगा ना। अब आप ये कह रहे हैं कि 1 और 0 कहाँ लिखना है। तो पहली बात बताओ, 9 से छोटा कौन है, अनम्यूट हो जाओ तभी समझ में आएगा। 9 से स्मॉल कौन है। है? 8 सर, 8। हाँ, तो इसको माइनस हो जाएगा 9 से। यस ठीक है। सर, 1। अब बचा गया 1। अब 1 किससे माइनस होगा, 1 से ही हो सकता है। तो यस इन दोनों के नीचे 1 हो गया, और जिसको माइनस नहीं किया उसको क्या लिखना है, 0। समझ में आ गया आपको। यस। अगर मैं आपसे कहूं कि एक और पूछ लेता हूं आपसे, मैं कहूं कि मान लो 19 का करना है। ठीक है, तो 19 के लिए कहाँ तक लिखोगे, बोलो खुद ही बताओ अनम्यूट होके, क्या क्या लिखोगे। 1। सर 16 तक। यस, ये तो समझ में लिया आपने कि कहाँ तक लिखना है। ठीक है, अब बताओ किस किस के नीचे 1 होगा जिसका सम 19 आ जाए। इसमें सर इन डिजिट में किन किन के नीचे 1 लिखा जाए जिसका सम 19 आ जाए, या फिर 19 से कम 16, 3 बचे, 2 माइनस होगा फिर 1। समझ में आई मेरी बात। अब जो जो माइनस नहीं होगा वो 0 हो जाएगा। यस। अब समझ में आया कि नहीं मैं क्या कर रहा हूँ। यस सर। ये कर लोगे ना। यस सर। ये सबसे आसान तरीका है, कंपटीशन में इसी से करना है भाई, डिवीजन से नहीं करना है। डिवीजन तो पागल हो जाओगे, सही भी नहीं आएगा, गलती होने के 100% चांसेस रहेंगे। अगर मैं यहां से पूछूं एक सवाल, इसको दूसरे उल्टा समझ लो। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 1 1 1 0 0 0 1, अब मैं कहूँ इसका वो बताओ, क्या बताओ, डेसिमल बताओ, क्या करोगे, कैसे निकालोगे। सीधी सीधी क्या करोगे इसमें, इसका डेसिमल अगर पूछूं तो पहली बात उस पर लिखोगे 1 2 4, सब लिखोगे, और जहां जहां 1 है उनको जोड़ दो, वो आपका डेसिमल आ जाएगा। क्लियर हो गई मेरी बात। करके देखा ना, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ऐसे ही जो हमने क्वेश्चन जो कर रहे थे यहाँ पे, ये 65 है। 65 की बिंदी कहाँ होगी, 1 2 4 8 64, और 1 के नीचे बाकी सारे बीच वाले 0 हो जाएंगे। क्योंकि मैंने 8 ग्रिप का बनाया इसलिए मैंने पूरा ये लिखा। तो सर ये लास्ट हमारा 255 तक जाएगा ना? 255, अगर टोटल 1 होगा, 8 बिट 1 होगा, 255 तक जाएगा। समझ तो में इसकी आएगा, सर 250। हाँ। ब्रॉडकास्ट आईडी इसकी 255 होगी ना? नहीं नहीं, ये आप इसमें समझ नहीं रहे हो, इसमें एक चीज और समझो। इसमें ये जो 8 बिट में से ये जो बिट है आपका, ये वाला बिट फिक्स बिट है ना। यहां से यहां तक क्या हो गया, फिक्स बिट हो गया। तो फिक्स बिट को यू आर डोंट डिस्टर्ब। अब यहां तक कुछ भी आया हो बाइनरी में, अगर शुरुआती दौड़ करोगे तो सारी 0 होगी, और आर बिट 1। लेकिन जब हमें लिखने की बारी आएगी, क्योंकि हमारा ये ग्रुप 8 बिट का है, मैंने बनाया 8 बिट का। ठीक है, तो उस केस में इन आठों ग्रुप का ये ऑल बिट्स आर 0, इसका डेसिमल वैल्यू आ जाएगी 0। और यहाँ पे भी 8 है लेकिन इसका पहला बिट तो 0 है ना, तो चूंकि देखा जाए तो यहाँ 7 बिट 1 है, तो इसकी वैल्यू 127 आएगी। सारे जगह 1 जोड़ लो। ठीक है ना, 64, बाकी अगला 128 होता है, इसका मतलब अगर सारे 1 है तो 101 कम हो जाएगा, 127 आएगी। लॉजिक है, उल्टा भी सोच सकते हो। ठीक है ना, कर पाओगे नहीं कर पाओगे। अब इसमें जो रेंज होगा, 0 देना नहीं, 127 देना नहीं, 1 से लेके 126 तक। ठीक है, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, इसको करो थोड़ा सा, इसका मतलब थोड़ी सी मैथमेटिक्स वीक है। सिमरन, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यस सर, समझ गए। आपको आ रहा है, ठीक है, तो आप भी थोड़ी ठीक है, ये दोनों थोड़ा सा लग रहा है थोड़ा सा डाउन है। और गरिमा और जैनब, अटेंडेंस आई कि नहीं आई, तो हो गया ना, पता चलेगा। ठीक, चलो अब हम आ जाते हैं वापसी पे।
हमारा सवाल ये था कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में मुझे नेटवर्क आईडी बताना है, ब्रॉडकास्ट आईडी बताना है, आईपी रेंज। जब सीधा सीधा था तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, आप फटाफट उसको निकाल पा रहे थे। लेकिन जैसे ही 8 हो गया तो इसका मतलब है कि 8 8 16 8 24, एक बिट यानी 25 नंबर यहाँ बैठता है ये। ठीक है, तो इसको मैंने सबसे पहले क्या किया, हम लोगों ने इसको ऐसे में सबसे पहले हमने इसको, जो हमें मालूम है कि एक ग्रुप वाइज बने हुए हैं, 8 8 ग्रुप हैं, इन ग्रुपों को मैंने अलग अलग लिखा। जो मैंने आपको बताया, जो फिक्स पार्ट है ये पूरा 8 6 16 24 और एक फिक्स पार्ट हो गए। रिमेनिंग आपके 60 बिट यहाँ पे कस्टमर वाला बिट्स हो गया, राइट। और जो चूंकि वेरिएबल पार्ट है तो सबसे पहले मुझे 65 का बाइनरी फॉर्म 8 बिट के ग्रुप में लिखना पड़ेगा, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, जो फिक्स वाला बिट है, क्योंकि एक 24 और एक 25, जीरो को मैंने थोड़ा बड़ा इसलिए दिखाया क्योंकि फिक्स है। तो जैसे कि हम लोग टेलीफोन में निकाल रहे थे, टेलीफोन में हम क्या कर रहे थे, आप अगर आपको याद होगा, हम लोग टेलीफोन अगर लिखते थे, ही लिखते थे ना, +91 120 2755। यहाँ तक अगर फिक्स था, आपको याद आ रहा होगा। बाकी यहाँ में कोई भी डिजिट हो, कोई भी टेलीफोन नंबर हो, अगर आपको याद है जरा सा भी, तो मैं जो फिक्स पार्ट था यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है ना, ये डोंट डिस्टर्ब, यहाँ कुछ भी आए, ऑल बिट आर जीरो, ठीक है ना, 000 और मैक्सिमम 999 तक जा रहा है। इसी तरह बाइनरी में ये फिक्स पार्ट हो गया, डजेंट मैटर, यहाँ कुछ भी आए, ऑल स्टार्टिंग बिट जीरो, बाइनरी में ऑल स्टार्टिंग बिट 1। जब हमें लिखने की बारी आएगी तो इन सबकी जो वैल्यू होगी, इन सबकी वैल्यू जीरो आ जाएगी और इसकी 127 आ जाएगी, राइट। ठीक है, इसमें जो रेंज की बात करें, जीरो देना नहीं और 127 लास्ट वाला देना नहीं, तो 1 से लेके 126 तक आ जाएगा। तो दूसरा सवाल था नेटवर्क आईडी ब्रॉडपी रेंज, ठीक है ना, 1 से लेके 126 तक, नंबर ऑफ हॉस्ट, कितना कस्टमर होंगे। ठीक है, तो सीधी सी बात है, टोटल जो है हमारे पास में कस्टमर होंगे 2 की पावर 32, तो टोटल बिट है, इसमें से फिक्स वाला माइनस कर दो, जो भी आएगा 2 की पावर 7 आ जाएगा, यानी 128 आएगा, जिसमें पहला और लास्ट में देना नहीं है, तो -2 कर देंगे तो 126 आ जाएगा, राइट। ठीक है, तो ये जो चीज है आपका यहाँ पे जीरो आ गया ना, इसलिए 126 आ गया। तो ये चीजें हमने सर पहले भी की, यस। सर जैसे हमने इसमें 25 का वो लिया कि /25 करके, तो हमने पहले तो 20 ये इतने हमने तीन तीन के बना लिए और उसमें से हमने एक ले लिया 25 बनाने के लिए। हाँ, तो सर अगर 26 होता तो हम फिर दो लेते पहले दो। यस यस, बहुत अच्छा सवाल किया। अगर ये 26 हो जाए क्वेश्चन, ठीक है, तो यहाँ दो फिक्स कर दो, उस केस में बताओ क्या होगा। ये फिक्स पार्ट हो गया, इसको आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते, ये सारे जीरो हो जाएंगे। तो ये ऐसा आ जाएगा, 0 1 तो फिक्स ही होगा, इस वाले ग्रुप के लास्ट ग्रुप के बारे में बात करो, बाकी सब जीरो। तो इस केस में जब सॉल्व करोगे ना, तो इसकी वैल्यू आएगी 64। तो उस समय जो नेटवर्क आईडी आएगी आपकी आ जाएगी 10.10.10 और लास्ट वाले का 64 आएगा। और अगर उस केस में ब्रॉडकास्ट निकालोगे, इस वाले में अगर 1 है तो 0 1 तो रहेगा ही, और इसके बाद 0 0 ये सारे बिट्स 1 कर देंगे, तो उस केस में जो आपका जो आएगा 120, सारे बिट 1 हो गए ना, तो उस केस में आपका पूरा का पूरा 127 आ जाएगा। ऑल आर गेटिंग नाउ पॉइंट, समझ में आया? बिल्कुल सही पकड़ा आपने, कोई गलत नहीं किया। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अभी भी है तो पूछ लो, आगे बढ़े। हेलो, अनम्यूट, यस। चलो, रिकॉर्डिंग भी देखना जरूर आएगा समझ में। देखो, अब लास्ट वाला जो चीज बच गया, सबनेट मास्क, नेटवर्क आईडी, पहला आईपी एड्रेस, ब्रॉडकास्ट लास्ट आईपी, आईपी रेंज कहाँ से कहाँ शुरू होगा, नंबर ऑफ आईपी भी निकाला, जो लास्ट बच जाता है सबनेट मास्क। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि ये जो आईपी एड्रेस दिखा गया था, इसमें कितना भाग फिक्स है और कितना भाग कस्टमर वाला है, तो आप कैसे बताओगे? कैसे बता रहे थे आप लोग? जो मैंने यहाँ पे दिखाया, सर ये जो लिखा हुआ इसी तो बता रहे हो ना कि ये भाग है, फिक्स भाग है। ये जो चीज लिखी है इंसानों के लिए लिखी है, कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा ये जो लिखा गया है उसका कितना भाग फिक्स है और कितना, क्योंकि कंप्यूटर जो है केवल बाइनरी भाषा को समझता है। तो कंप्यूटर को बताने के लिए
कि जो भी आईपी एड्रेस है उसका कितना भाग फिक्स है, कितना भाग कस्टमर है, जो बताने का तरीका है उसे हम लोग बोलते हैं सबनेट मास्क। अगर मैं रियल कंप्यूटर के बारे में बात करूँ, ये मेरा रियल कंप्यूटर है, इसको मैं एक बार यहाँ दिखाता हूँ आपको। इसमें अगर मैं अपने रियल कंप्यूटर की बात करूँ, यहाँ क्लिक करते हैं, ओपन नेटवर्क शेयरिंग सेंटर में जाता हूँ। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ चेंज एडाप्टर सेटिंग, इसमें आपका प्रॉपर्टीज में गए। भाई आदर जी, क्या हाल चाल? नमस्ते सर, नमस्ते। नमस्ते। ये प्रॉपर्टीज में गए, टीसीपी आईपी में गए और प्रॉपर्टीज में क्लिक किया, तो अभी आप यहाँ देखेंगे ना, पहली लाइन आईपी एड्रेस है, दूसरी लाइन सबनेट मास्क है। तो इस कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि इसका कितना भाग फिक्स है, कितना भाग कस्टमर का है? ये जो नीचे वाली लाइन है, इसकी वजह से ये जान पाता है कि कंप्यूटर का भाग कितना भाग फिक्स है और कितना भाग कस्टमर का है। तो ठीक है ना, जरा